आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज दिन की 10 बड़ी खबरें। अमेरिकी विदेश विभाग ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से किया किनारा। ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर मसला सुलझाने के लिए मध्यस्थ बनने को तैयार है अमेरिका। ट्रंप के बयान को लेकर भारत में पीएम मोदी पर विरोधियों का वार। पीएम के बयान की मांग कर रहे हैं विपक्षी दल। राहुल गांधी ने कहा, अगर ट्रंप सच बोल रहे हैं तो भारत के साथ हुआ है विश्वासघात। ट्रंप के बयान पर अफगानिस्तान ने अमेरिका से मांगी सफाई। ट्रंप ने कहा था कि वो चाहे तो 10 दिन में अफगानिस्तान का नामो निशान मिटा दे, लेकिन लाखों लोगों का कत्ल नहीं करना चाहते। पीएम मोदी की गोद में दिखा क्यूट बेबी। अपने दफ्तर में ही बच्चे से खेलते नजर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की 2 तस्वीरें। बीजेपी नेता सत्यनारायण जाटिया के पोते की है तस्वीर। 10 दिन और बढ़ाया जा सकता है संसद का सत्र। कई विधायी कामकाज रह रहे हैं बाकी। अभी 26 जुलाई तक चलने वाला है संसद सत्र। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ और बारिश का कहर जारी। करीब 1 करोड़ लोग प्रभावित। हिमाचल और उत्तराखंड से आई भयानक तस्वीरें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 42,000 निवेशकों को राहत। एनबीसीसी पूरा करेगी प्रोजेक्ट। आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द। मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जांच। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर में 7 जगह एनआईए की छापेमारी। एलओसी के पार से होने वाले कारोबार की आड़ में आतंकियों को पैसा पहुंचाने का केस। एलओसी ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तनवीर वानी के ठिकानों पर भी छापे। दक्षिण कोरिया ने रूसी विमान A-50 पर लगाया उसकी सीमा में घुसने का आरोप। चेतावनी में फायर कर डाले 400 शॉट्स। रूस ने वायु सीमा उल्लंघन के आरोपों से किया इनकार। डोगडो आइलैंड्स पर जापान भी करता है दावा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री और लंदन के मेयर रहे बोरिस जॉनसन होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। कंजर्वेटिव पार्टी ने जॉनसन को चुना। कल पीएम की कुर्सी संभालेंगे जॉनसन। और आइए आज आपको दिखाते हैं लाख टके का स्पेशल। इस स्पेशल में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे को ऐसे उछालने की कोशिश की जैसे कि कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका तैयार है, और हिंदुस्तान ने दरअसल इस बात की पैरोकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की थी। कुल मिलाकर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे एक बात स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। पहला ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने में माहिर हैं, और दूसरा ये कि उनके झूठ पर चांस पर डांस करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। यानी कि 2 झूठों की दास्तान अब आपको हम सुनाते हैं। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। ट्रंप ने इमरान के सपने का कुनबा जोड़ा। कुछ ऐसी ही हालत थी जब द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान इमरान खान और ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे। अब जरा एक बात और गौर कीजिए। जब ट्रंप बयान दे रहे थे तो इमरान गौर से सुन रहे थे। ट्रंप कश्मीर पर बोल रहे थे और इमरान सिर हिला रहे थे। बीच में इमरान ने ट्रंप को 70 साल की याद भी दिला दी। I said, where? He said, Kashmir. Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it. और जैसे ही इमरान की मनमाफिक ट्रंप का बयान पूरा हुआ तो इमरान खान ने थम्स अप का इशारा कर दिया। It shouldn't be. I mean, it's impossible to believe too. मानो ट्रंप को कह रहे हो कि जो तय हुआ था ठीक वही बोला। जैसे ही ट्रंप ने कश्मीर में मध्यस्थता का बयान दिया, इमरान की बाँछें खिल गईं। ऐसा लगा जैसे उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इमरान के मंत्री फूले नहीं समा रहे थे। कश्मीर के अलगाववादी ना जाने कैसे कैसे सपने देखने लगे। लेकिन ट्रंप के इस बयान के खोखलेपन का अंदाजा कश्मीर के नेताओं से लेकर विदेशी राजनीति के जानकारों तक को हो गया। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, क्या कश्मीर में तीसरे की दखल मंजूर नहीं होने के भारत सरकार के रुख में अघोषित बदलाव हो गया? यूएन में रह चुके और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझने वाले शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप को पता ही नहीं होगा कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल में ट्रंप को पता नहीं खुद कि क्या वो बोल रहा है। हालांकि ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रियाएं देखते ही थोड़ी देर में खुद ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी कर तमाम अटकलों को खारिज कर दिया गया। व्हाइट हाउस ने जो बयान जारी किया उसमें कहीं भी कश्मीर का जिक्र नहीं है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में लिखा गया,
कि हम शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान सभी आतंकी समूहों को बंद करने के लिए कार्रवाई करे। यानी ना तो इसमें मध्यस्थता का जिक्र है और ना ही कश्मीर का। यानी ट्रंप के मीडिया के सामने दिए बयान को खुद उनके ही दफ्तर ने सिरे से खारिज कर दिया और पाकिस्तान की चंद सेकंड की खुशी काफूर हो गई। वैसे देर रात विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर ट्रंप के दावे को बेबुनियाद बताया था। टीम न्यूज़ नेशन। ट्रंप के दावे कितने बेबुनियाद हैं, इसकी बानगी हम आपको अब बताते हैं। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना यह बयान इमरान खान के साथ दिया, ट्रंप प्रशासन के लोग वाकई में सख्ते में आ गए। आखिरकार ऐसा बयान अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे दे सकते हैं? इसके साथ साथ कई डेमोक्रेट नेताओं ने भी डोनाल्ड ट्रंप की निंदा करने के साथ साथ इस बात को स्पष्ट किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थ बनने का कोई लोकस स्टैंडाई अमेरिका का है ही नहीं। जब भारत में इसे लेकर हाय तौबा मचनी शुरू हुई तो विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर से दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में स्पष्टीकरण देकर सरकार के रुख को एक बार फिर साफ किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज अमेरिकी प्रशासन शर्म से पानी पानी है, क्योंकि उनके राष्ट्रपति ने कितना बड़ा झूठ बोला है जिसे पचा पाना अमेरिकी शासन के लिए आसान नहीं है। ट्रंप ने कश्मीर को लेकर इमरान के सामने जो कुछ भी बोला उसमें उन्होंने G20 की बैठक का हवाला दिया था। ये सच है कि जापान के ओसाका में ट्रंप और मोदी के बीच औपचारिक और अनौपचारिक बातें हुई थी, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पीएम मोदी ने ट्रंप से कश्मीर का जिक्र किया। और ये बात खुद ट्रंप की बेटी इवांका ने भी कही है। ओसाका में भारत, चीन और जापान के बीच हुई बैठक के बाद इवांका ने बयान जारी कर कहा था, Of course, 5G, as well as the trade relationship between the United States and India, a critical trading partner and a critical security partner and a critical ally. So it was a productive discussion. Everything from Iran to national security was covered by the President and the U.S. delegation with their Indian counterparts. लेकिन मोदी से हंसकर मिलने वाले ट्रंप दोस्ती और नजदीकी का ऐसा गलत फायदा उठाने वाला बयान दे देंगे, इसका अंदाजा हिंदुस्तान को नहीं था। लेकिन जब ट्रंप के बयान से दोनों देशों के रिश्ते में कड़वाहट की आशंका बढ़ने लगी तो अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी कर ट्रंप के बयान से किनारा करते हुए कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला करार दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, कश्मीर दोनों देशों का द्विपक्षीय मुद्दा है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान और भारत के साथ इस मुद्दे पर सहयोग करने को तैयार है। उधर अमेरिका में ही ट्रंप के विवादित दावे की खूब आलोचना हुई। विरोधी दल के अमेरिका सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ब्रैड शेरमैन ने ट्वीट किया, हर वो व्यक्ति जो दक्षिण एशिया में विदेश नीति के बारे में कुछ भी जानकारी रखता है वो जानता है कि कश्मीर पर भारत लगातार तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करता है। सभी जानते हैं कि पीएम मोदी कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। ट्रंप का बयान नौसिखिया और भ्रामक है और शर्मनाक भी। शेरवुड ने ट्रंप के बयान के लिए अमेरिका में भारतीय राजदूत से माफी भी मांगी। इधर भारत में भी ट्रंप के बयान पर राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई तो भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले ट्विटर पर बयान जारी किया और फिर संसद के दोनों सदनों में भी बयान दिया। We heard remarks by President Donald Trump in a meeting with Prime Minister Imran Khan of Pakistan to the press that he is ready to mediate if requested by India and Pakistan on Kashmir issue. I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat. हालांकि विपक्षी दल विदेश मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं हुए। विपक्ष पीएम मोदी से बयान की मांग कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। इसे आप विडंबना ही कह सकते हैं। लाख टके के स्पेशल में अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं दरअसल वो समझौता जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का बखान है, यानी कि शिमला समझौता। स्पष्ट तौर से शिमला समझौते में यह तय किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मसले हैं वो दोनों देश आपस में मिलकर सुलझाएंगे। किसी भी तीसरे देश या किसी भी तीसरे संगठन की मध्यस्थता की जरूरत इस मामले में नहीं है। इसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए थे उस वक्त लाहौर डिक्लेरेशन में भी इस बात को दोबारा कहा गया कि दो देशों के बीच में उत्पन्न होने वाले हर मसले का समाधान दोनों देश आपस में निकालेंगे। ऐसे में इमरान खान पाकिस्तान के और भारत के संबंधों के बीच में अमेरिका को घसीटना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इमरान खान की खुद की रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। अगर होती तो हिंदुस्तान से सीधे बात करते। भाई अगर दम हो तब तो पड़ोसी से बात करें, जब हिम्मत नहीं है तो दो चार गुंडे दादाओं को तो लोग ढूंढते ही हैं। ट्रंप का बयान छलावा है क्योंकि कश्मीर मसले में तीसरा देश मध्यस्थ नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदुस्तान तीसरे पक्ष को मध्यस्थता की इजाजत नहीं देगा।
क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर और शिमला के समझौते हैं, क्योंकि भारत सिर्फ आतंक खत्म करने की शर्त पर पाक से बात करेगा। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाला बयान क्या दिया? पाकिस्तान सपने में डूब गया। इमरान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया, ये पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों का नया अध्याय है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है, जबकि हकीकत यह है कि भारत ने फिर से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को याद दिलाया है कि भारत सिर्फ शिमला और लाहौर समझौते के तहत ही बात करेगा। Prime Minister to the US President. I would also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. कश्मीर को लेकर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट रहा है, क्योंकि 1972 में शिमला समझौते में यह तय हुआ था कि दोनों देश सीधी बातचीत करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। विवाद निपटारे के लिए मध्यस्थ या तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा। जबकि 1999 में लाहौर समझौते में भी भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी ही सहमति रही। 5 दशक से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर इन्हीं समझौतों के तहत बातचीत होती है। यही वजह है कि जब ट्रंप ने बेतुकी बयानबाजी की तो भारत में विपक्ष की ओर से पीएम मोदी पर सवाल उठाए जाने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अगर ट्रंप की बात सही है तो पीएम मोदी ने भारत के हितों और 1972 के शिमला समझौते के साथ धोखा किया है। विदेश मंत्रालय का मामूली खंडन काफी नहीं है। पीएम को राष्ट्र को बताना चाहिए कि ट्रंप और उनके बीच बैठक में क्या हुआ था। वैसे पीएम मोदी का बयान आए या नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कश्मीर पर भारत तीसरे पक्ष की दलील बिल्कुल मंजूर नहीं करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के कश्मीर मध्यस्थता वाले बयान से मचे बवाल पर विराम लगाने की भरसक कोशिश विदेश मंत्री ने दोनों सदनों में जरूर की, लेकिन विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि प्रधानमंत्री स्वयं इस मसले पर अपना बयान दें। इससे आगे देखना ये होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बयान से मुकरते हैं या फिर इस मसले पर स्पष्टीकरण देकर इस बवाल को और आगे बढ़ाते हैं। प्रोड्यूसर राम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। ट्रंप के जिस प्रस्ताव पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान फूले नहीं समा रहे हैं, हिंदुस्तान के विरोध और अमेरिका के यू टर्न के बाद अब उनकी खुशी जरा किरकिरी में बदलती दिख रही है। इमरान खान ने नया ट्वीट किया है जिसमें उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इमरान खान का ट्वीट है कि कश्मीर मामले में भारत और पाकिस्तान को बातचीत की मेज तक लाने के लिए ट्रंप की मध्यस्थता के प्रस्ताव पर भारत की प्रतिक्रिया से हैरानी होती है। अरे भाई, आप हैरान क्यों हो रहे हैं इमरान खान साहब? भारत ने कभी कहा ही नहीं कि उनको मध्यस्थता के लिए किसी की आवश्यकता है। अगर हिम्मत है तो आतंकवाद बंद कर दीजिए और हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए टेबल पर आ जाइए। लेकिन दुनिया जानती है कि आप आतंकवाद बंद नहीं कर सकते। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जापान में क्या हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। क्या इस मुलाकात में कश्मीर का जिक्र भी हुआ था? कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की अगर हम बातों को माने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक शब्द में बोलें तो पोटस। ये अपने आप में मग्न रहते हैं। कभी ये ब्रिटिश महारानी के मेहमान बनकर जाते हैं और उन्हीं का अपमान कराते हैं। कभी ये G20 के मंच पर अर्जेंटीना के नेता को अकेला छोड़ चल पड़ते हैं। कभी इन पर अपने ही सबसे बड़े धर्मगुरु से मुलाकात में अपमान का आरोप लगता है। कभी ये ग्लोब पर भारत के अंदर नेपाल और भूटान का पता तलाशते नजर आते हैं। अपने अजब गजब बयानों और हरकतों के लिए चर्चा में रहने वाले ट्रंप की हरकत का सबसे ताजा एपिसोड देखिए। तस्वीरें इसी जुलाई की हैं, जब इराक में मानवाधिकार के लिए काम करने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता नादिया मुराद ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंची थी। नादिया यहां अपनी आपबीती सुना रही थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये पता नहीं था कि नादिया को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। And you had the Nobel Prize. Yeah. That's incredible. They gave it to you for what reason? Make it explain. ट्रंप को नहीं पता था कि इस महिला को मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने पर शांति पुरस्कार मिला है। हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने जब अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया था, तब तो ट्रंप ने बगैर सोचे समझे ईरान पर मिसाइल अटैक का फैसला कर दिया था, लेकिन बाद में फैसला वापस लिया। ऐसे कई मौके हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊट पटांग बयान और विवादित बयान दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की दीवार बनाने के फंड की मंजूरी के लिए भी कई भ्रामक दावे किए।
तो इसके अलावा उन पर कारोबार और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल के मुद्दे पर भी कई बार गुमराह करने का आरोप लगा है। अमेरिका ही शायद ऐसा महान मुल्क है जहां के राष्ट्रपति के झूठों की गिनती भी हो रही है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के फैक्ट चेकर्स डेटाबेस ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक 10,796 बार गलत दावे कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप ने औसतन रोजाना 12 बार गलत बयानबाजी की। इतना ही नहीं, अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप अकेले रैलियों में ही कुल 22% गलत दावे कर चुके हैं। इसके अलावा उनके ट्विटर हैंडल पर भी भ्रामक दावों की भरमार रहती है। इस साल 25 से 27 अप्रैल के बीच में ही उन्होंने करीब 171 दावे गलत किए हैं। टीम न्यूज नेशन। बस हम तो यही कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति अमेरिका को ही मुबारक हो। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष एक दिन में 12 बार झूठे बयान देता हो, उसके बारे में और क्या कहा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप बेतुके बयान देने में लगातार माहिर हैं और शायद दुनिया में नंबर 1 माने जा सकते हैं। और उनके विवादास्पद बयान को लेकर कई बार अलग अलग तरह के विवाद खड़े भी हो जाते हैं। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे अफगानिस्तान को तबाही करने की धमकी देने के बाद उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान को तबाह इसलिए नहीं किया, या यूं कहें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को तबाह इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 करोड़ लोगों को मारना पड़ता। जनाब, इस तरह की बयानबाजी क्या कोई राष्ट्राध्यक्ष कभी दे सकता है? Afghanistan would be wiped off the face of the earth. It would be gone. It would be over literally in 10 days. And I don't want to do that. I don't want to go that route. तो देखा आपने किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी कुछ भी कैसे भी बोल सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को दिए एक इंटरव्यू में अपने बड़बोलेपन को भी एक नया अंदाज दिया। उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी साबित हो सकती है। इमरान खान ने कहा कि देश की खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिका को आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का पता बताया था। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के सैन्य संगठन को और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला था और उसे एक रात के ऑपरेशन में उठाकर मार डाला गया था। लेकिन अब इमरान खान कहते हैं कि ISI ने यह जानकारी अमेरिका को दी थी। तो क्या अब तक पूरा पाकिस्तान देश, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना सब झूठ बोलते आए थे? क्या इमरान खान एक झूठे देश के झूठे प्रधानमंत्री हैं? 2 मई 2011 वो तारीख थी जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एबटाबाद में अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। रात के समय में अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था जिसमें ओसामा बिन लादेन अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। पाकिस्तानी सेना और ISI को कानो कान खबर नहीं मिल पाई थी कि अमेरिकी फौज ने लादेन को ढूंढ निकाला है और खत्म भी कर डाला है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान के पाप की पोल खोली तो पाकिस्तान सिरे से नकार गया कि उसे तो पता ही नहीं था कि लादेन पाकिस्तान की सैनिक छावनी के पास रह रहा है। लेकिन चंद डॉलर की भीख के लिए पाकिस्तानी PM इमरान खान ने अमेरिका में इतना बड़ा झूठ बोला जिससे पाकिस्तान की सारी पुरानी सरकारों पर सवाल खड़े हो गए। PM इमरान खान ने अमेरिका में एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने CIA को वो जानकारी दी थी जिससे अमेरिका को अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराने में मदद मिली थी। अब जरा पाकिस्तान का वो बयान भी सुन लीजिए जो 2011 में लादेन के ढेर होने के बाद पाक की तरफ से आया था। They're not going to believe that nobody in any position of authority in the Pakistan government or intelligence services didn't know. I mean, it defies belief. Yes, that I totally agree with you that it is not believable. But I personally am convinced that it is a case of negligence and not a case of complicity. Some people must have known but weren't deliberately hiding him. Is that likely? No, I don't think so. इमरान अभी झूठ बोल रहे हैं या पाकिस्तान तब झूठ बोल रहा था, ये अमेरिका ही तय कर ले। लेकिन इमरान के खोखले दावे का एक सच ये भी है कि पाकिस्तान ने उस डॉक्टर अफरीदी नाम से शख्स को जेल में डाला हुआ था जिसकी मदद से लादेन मारा गया था। इमरान से जब अफरीदी की रिहाई पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अमेरिकियों के कत्ल के इल्जाम में 85 साल की जेल काट रही आफिया सिद्दीकी नाम की महिला की रिहाई की शर्त रख दी। We know that the United States wants Shakil Afridi, so we can negotiate. I mean, no negotiations have started.
अमेरिका में इमरान खान के बयानों से जाहिर है कि पाकिस्तान को सिर्फ मुफ्त के पैसे चाहिए, चाहे उस पैसे के लिए पाकिस्तानी पीएम को झूठे दावे करने पड़े या फिर जलालत सहनी पड़े। टीम न्यूज नेशन। अपनी पूरी अमेरिकी यात्रा के दौरान इमरान खान झूठ तो बोलते ही रहे, लेकिन इमरान खान की फजीयत किस तरीके से अमेरिकी प्रशासन ने की, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जब व्हाइट हाउस के अंदर कंगाल मुल्क पाकिस्तान के मुखिया इमरान खान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने शेखी बघा रहे थे, तब बाहर वॉशिंगटन की सड़कों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इज्जत की बखिया उधेड़ी जा रही थी। तस्वीरें वॉशिंगटन में सड़क पर पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के विरोध की हैं। ये लोग न सिर्फ पाकिस्तान में पश्तूनों के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, बल्कि पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर भी इमरान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। खुद अमेरिका के ही कई सांसदों ने चिट्ठी लिखकर इसका विरोध जताया था कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, और उनके इन आरोपों को पाकिस्तान का एक मौलाना कबूल भी कर रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। इनका नाम है अब्दुल खालिक मीठा। ये सिंध प्रांत में भरचूंदी दरगाह के मौलवी हैं। इनका काम हिंदुओं का धर्मांतरण है और ये पीएम इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। ये मौलाना सिंध प्रांत में हिंदुओं के लिए खलनायक से कम नहीं, क्योंकि मौलाना अब्दुल मीठा ने खुद कबूल किया है कि हाँ, मैंने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए दरगाह में व्यवस्था की है, लेकिन लड़कियों को दरगाह तक मेरी टीम नहीं लाती। मैं उनके निकाह का इंतजाम करता हूँ। मेरे पूर्वजों ने हिंदुओं का धर्मांतरण कराकर इस्लाम की सेवा की है। आज मैं इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी मौत के बाद मेरे बच्चे भी इसे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़कियों को अगवा कर धर्म बदलने की खबरें पूरी दुनिया में देखी सुनी गई हैं, और पाकिस्तान के ही मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल सिंध प्रांत में ही अल्पसंख्यकों के धर्मांतरण के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। सिंध प्रांत में धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा धरकी शहर की भरचूंदी दरगाह है, जिसे प्रधानमंत्री इमरान खान का करीबी अब्दुल खालिक मीठा चलाता है। बीते 9 साल में 450 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण इसी दरगाह में कराया गया है। और हालात ये हैं कि जब पाकिस्तानी विधानसभाओं में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून आता है, तो सभी दलों के नेता उसका विरोध करते हैं। टीम न्यूज नेशन।